Good morning, students. So in the last lecture, what we have done? We have done the application of Ampere circuital law, and the application was magnetic field due to the solenoid. Now we are having another term, that is your toroid. So endless solenoid is also called toroid. Endless solenoid is also called टोरॉइड। मतलब आपका सोलेनोइड इस तरीके का था, अगर उसको आपको एक सर्कल पे इस तरीके से कर देंगे और उसमें करंट पास करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपकी जैसे सोलेनोइड थी उसी तरीके से कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? टोरॉइड बन जाएगा। टोरॉइड एक एंडलेस आपका क्या होता है? सोलेनोइड। सो वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड फ्रॉम द सोलेनोइड, इनसाइड solenoid and across here, that is the solid in the solenoid, the toroid. अब ये आपका क्या बना? एक टोरॉइड बना है। हमने क्या किया? ये आपकी सारी नंबर ऑफ टर्न्स है, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स। यहां से आपका करंट पास हो रहा है, यहां पे हमने बैटरी लगा रखी है जिसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये आपकी अपवर्ड है, यहां डाउनवर्ड है। तो यहां पर तीन केस करेंगे हम। एक केस तो करेंगे आउटसाइड और एक केस करेंगे इस सरफेस के ऊपर, मतलब इन दोनों के अंदर, और एक करेंगे इनसाइड, ये बीच का कोई पॉइंट है। अब देखिए हम पहले आउटसाइड करते हैं, तो यहां पर P पॉइंट सपोज कर लेता हूं जो कि एक R डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितना है आपका? R। ये सेंटर है इसका, और सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है? R। अब हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करने है, तो हमें क्या चाहिए? क्लोज लूप। तो हमें वो एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक क्लोज लूप को क्या कर लीजिए? एज्यूम कर लीजिए। ये आपने क्लोज लूप क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले आउटसाइड, तो केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट आउटसाइड फ्रॉम टोरॉइड। आउटसाइड मतलब जो P पॉइंट लाई कर रहा है वो आउटसाइड है फ्रॉम टोरॉइड। आउटसाइड देखिए यहां पर जो यहां पर करंट की डायरेक्शन है वो मैं क्रॉस से डिनोट करता हूं, मतलब इनसाइड है। यहां करंट की डायरेक्शन, यहां करंट की डायरेक्शन सभी जगह कहां है? इनसाइड। ये राइट हैंड थंब रूल से आपको पता लग जाएगी कि आपकी डायरेक्शन कहां है? इनसाइड। और यहां करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है तो डॉट से डिनोट कर देते हैं। यहां इस सरफेस पे करंट की डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड, तो मैं डॉट से डिनोट कर देता हूं। ये सभी क्या है आपकी? डॉट। अगर आपको करंट की जो डायरेक्शन है वो अगर आपको आउटसाइड शो करनी है तो आप क्या करेंगे? डॉट से डिनोट करेंगे। और इनसाइड शो करनी है तो आप किससे डिनोट करेंगे? क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है? आउटसाइड। तो केस वन क्या है? आउटसाइड, मतलब P पॉइंट क्या है? आउटसाइड टोरॉइड के लाई करता है जो R डिस्टेंस पर है सेंटर से, और वहां में क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया और यहां पे डॉट से डिनोट कर दिया। मतलब यहां पे आपकी जो डायरेक्शन है वो क्रॉस से है, यहां पे डायरेक्शन आपकी डॉट से है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अप्लाई कीजिए, अप्लाई एम्पेयर सर्किट लॉ, क्लोज लूप पे लगती है। तो ये कितना हो गया आपका? BdL इक्वल टू म्यू नोट इंटू I इफेक्टिव, मतलब I टोटल। अब आपका ये B बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया आपका? DL। ये कितना हो गया? म्यू नोट इंटू I इफेक्टिव। अब यहां पर B इंटू ये कितना बन गया? 2πr। ठीक है, क्योंकि रेडियस कितना था? R, और सर्कमफेरेंस कितना था? 2πr इक्वल टू म्यू नोट इंटू I इफेक्टिव। अब देखिए जो I इफेक्टिव है वो कितना है? 0, यानी समीशन ऑफ। अब इसमें जो I इफेक्टिव है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। I इफेक्टिव है टोटल समीशन ऑफ करंट। देखिए जितना आपका यहां करंट है उतना ही आपका आउटसाइड करंट है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। यहां आपकी डायरेक्शन जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन कहां है करंट की? यहां है।
क्योंकि देखिए जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है। तो एंटर करेगा जब आपकी इनवर्ड डायरेक्शन आएगी, और आउटवर्ड डायरेक्शन कब होगी, जब आपका बाहर करंट निकलेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ करंट अंदर आ रहा है इस टोरॉइड के, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट कहां निकल रहा है, बाहर। तो समीशन करंट, समीशन कितना हो जाएगा, नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। तो आई इफेक्टिव कितना होगा, 0। अब ये देखिए जो B है वो इंटू 2 पाई आर है, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर। तो ये म्यू नोट इंटू 0, मतलब आपका B इंटू 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। अब ये 2 पाई आर तो 0 हो नहीं सकता, तो नेट B कितना हो गया आपका, 0। मतलब इसका क्या है कि आउटसाइड पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी पॉइंट हम लें जो कि एक r डिस्टेंस से होगा, r डिस्टेंस पर होगा, किससे, इस सेंटर से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। तो टोरॉइड के केस में आउटसाइड द टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब देखिए ये हमने इन आउटसाइड P पॉइंट लिया, तो वहां तो हमने क्या कर लिया कि फील्ड कितनी है, 0। अब हम यहां जो टोरॉइड को इनसाइड है पॉइंट हम सपोज करेंगे और वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो वहां पर जो हमने एक पॉइंट को सपोज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने इस पॉइंट को सपोज कर लिया, अब यहां निकाल रहा हूं, P पॉइंट कहां है, यहां। अब OR कितना होगा, स्मॉल r, यानी पहले केस में आपका क्या था, R कितना था, आउटसाइड था। आपको लिखना पड़ेगा कि आपका P पॉइंट आउटसाइड है, वो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। और इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि P पॉइंट आपका यहां है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना r है। फिर आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा यहां पे अंदर, तो मैंने पहले से बना रखा है एक एम्पीरियन लूप। अब यहां पर करंट भी है, ठीक है, तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आएगी। तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई एम्पेयर्स सर्किट लो। एम्पेयर सर्किट लो क्या आएगी, B dl दैट इक्वल टू म्यू नोट इंटू I। देखिए यहां पर BDL आपका डायरेक्ट भी लिख सकते हो या BDL cos थीटा की टर्म में भी लिख सकते हो, म्यू नोट I। तो आपको पता है जहां पे DL की डायरेक्शन होगी वहीं पे BL की डायरेक्शन होगी, मतलब जो DL की डायरेक्शन होगी वही आपकी B की डायरेक्शन होगी, मतलब दोनों में आपका जो एंगल होगा थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो पुट कर दीजिए, ये आपका B dl cos कितना होगा, 0, ये कितना हो गया, म्यू नोट I। तो अब यहां पर cos 0 1 हो गया, तो B बाहर आ गया, यहां क्या बच गया, dl इक्वल टू म्यू नोट इंटू I। अब I क्या होगा, ये अफेक्टिव, आप I भी लिख सकते हो, I इफेक्टिव भी लिख सकते हो, बट माइंड में रखना है कि हमें समीशन I लेना है। तो अब I इफेक्टिव, अब यहां पर B की वैल्यू तो एज इट इज होगी और इसकी वैल्यू 2 पाई r है, और ये कितना होगा, म्यू नोट इंटू I इफेक्टिव। अब हमें I इफेक्टिव की वैल्यू करनी है, तो I इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, देखिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, L लेंथ है इसकी, ठीक है। तो I इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, NIL। अगर स्मॉल l में लेंथ लो, आप कैपिटल L भी ले सकते हैं, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो B कितना आ गया आपका, B इंटू 2 पाई r, ये कितना आ गया आपका, म्यू नोट NI इंटू L, ठीक है। अब L यहां पर क्या है, पूरी लेंथ को L लिया है मैंने, और L कितना है, 2 पाई r। L लेंथ कितनी है आपकी, 2 पाई r। तो L आप यहां पे लिख दीजिए, जो L लेंथ है वो आपकी कितनी है, पहले तो मैं स्टेप दोबारा लिख देता हूं। B कितना है आपका, B इंटू 2 पाई r, ये कितना है, म्यू नोट NIL। अब यहां पे L कितना है, 2 पाई r, क्योंकि L आपकी पूरी लेंथ है और है क्या, सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r। तो आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, B इंटू 2 पाई r शुड बी इक्वल टू म्यू नोट
एन आई इंटू 2πr। इस 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, म्यू नोट एन आई। ये वैल्यू आपकी आ गई इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट लोगे आप, ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि देखिए हर पॉइंट पे आपका रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है, और करंट भी आपका सेम है, यूनिफॉर्म है। तो करंट भी सेम रहेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ध्यान रखना है, पहला केस हमने क्या किया था, आउटसाइड किया था, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, और आपका अब इस टोरॉइड के अंदर किया है तो वहां भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई आएगी, ठीक है। ये आपका केस क्या था, सेकंड। अब हम करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड क्या है आपका, केस थर्ड करेंगे हम इनसाइड, यानी अब जो ये पी पॉइंट है वो मैं इनसाइड ले लेता हूं, यानी ये जो पी पॉइंट है मैंने यहां कहीं ले लिया, जो कि एक स्मॉलर रेडियस पे होगा। अब हमें एक एम्पीरियल सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, तो फिर अप्लाई कीजिए केस थर्ड। अब केस थर्ड में लिखिए, केस थर्ड when p point is inside किसके, टोरॉइड के, और उस पर लिख दीजिए हैविंग, या फिर आप लिख लीजिए एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अब देखिए एज शोन इन फिगर में आप अगर आपने लिख दिया तो फिगर में आप समझ जाएंगे कि पी पॉइंट है अंदर, तो ये कितना आपका पी पॉइंट। अब फिर कीजिए अप्लाई एम्पेयर्स सर्किट लो, तो एम्पेयर सर्किट लो क्या होगी, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई अफेक्टिव। अब आपका सेम उसी तरीके से बी डी एल कोस थीटा हो जाएगा इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई अफेक्टिव। अब यहां पर कोस थीटा अगेन 0 है, क्योंकि डीएल और बी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसमें रख दीजिए बी डीएल कोस थीटा 0, तो कोस 0 डिग्री म्यू नोट इंटू आई अफेक्टिव। क्लियर, दोबारा बता देता हूं। केस थर्ड में हमने क्या किया, व्हेन द पी पॉइंट इज इनसाइड, यहां पी पॉइंट एज शोन इन फिगर, तो हमने अप्लाई कर दिया एम्पेयर सर्किट लो। ये क्या क्या, बीडीएल इक्वल टू म्यू नोट आई इफेक्टिव, बीडीएल डॉट प्रोडक्ट है उसको ओपन कर दीजिए, बीडीएल cos थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई इफेक्टिव, cos थीटा 0 तो यहां 0 कर दीजिए। अब cos 0 कितना होता है, 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपकी ये टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, बीडीएल cos 0 कितना हो गया, 1 इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई अफेक्टिव, म्यू नोट इंटू आई अफेक्टिव। अब यहां पर आई अफेक्टिव की वैल्यू अगेन 0 है, क्योंकि अंदर कोई करंट है ही नहीं। करंट कहां है, यहां है या फिर यहां है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कहां है, इधर है, अंदर कोई करंट नहीं है, तो आई अफेक्टिव कितना हो गया, 0। तो अगेन बी को आप बाहर ले लीजिए, डीएल म्यू नोट इंटू 0, अब b इंटू ये कितना हो गया, 2πr इक्वल टू 0। अब 2πr 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब b कितना होगा आपका 0, मतलब इनसाइड आपकी यहां इस पोर्शन में, यहां 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 और यहां इस पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब हम समीशन कर लेते हैं, हमने कौन कौन से केस किए। देखिए हमने पहला केस फर्स्ट किया, केस फर्स्ट में क्या था, व्हेन पी पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम टोरॉइड, ठीक है। तो आपकी नेट बी कितनी आई थी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई थी आपकी 0। क्लियर। अब हम करते हैं केस सेकंड को भी लिख लेते हैं। केस सेकंड में आपका क्या था, व्हेन पी पॉइंट इज ऑन सरफेस
ऑन सरफेस मतलब सरफेस पे था, सरफेस ऑफ टोरॉइड। सरफेस का मतलब ध्यान दीजिए, यहां नहीं, सरफेस का मतलब इनसाइड, मतलब कहीं भी, यहां भी पॉइंट हो सकता है, यहां भी पॉइंट, पर हमें एक एम्पीरियन लूप को बनाना पड़ेगा। तो उसमें बी की वैल्यू क्या आई थी आपकी, म्यू नॉट एन आई, ये आपकी बी की वैल्यू आई थी, ठीक है। अब हम करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड क्या था, व्हेन पी पॉइंट लाई इनसाइड, ठीक है, यहां, तो वहां पर बी की वैल्यू कितनी आई थी, 0। मतलब यहां इनसाइड का मतलब है यहां बी की वैल्यू कितनी है, 0, यहां भी हो सकती है 0, यहां भी, और यहां हमने गॉसियन एम्पियर जो आपका लूप सपोज किया था, इसलिए यहां की है। तो ये अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए कि आउटसाइड टोरॉइड की में जो आउटसाइड होगी बी की वैल्यू 0 होगी, यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई, और इनसाइड बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब यहां पर बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जितना करंट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ करंट, उतना भी आपका क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। सो लिसन स्टूडेंट, these all are application we have done of ampere circuital law, and these explications are very important for the exam point of view। तो आप उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है आप इसमें, और आपको जितना भी डेरिवेशन में मैंने आपको करवाया है वो सारा पोर्शन आपको डेरिवेशन में क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है। सो टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड अपॉन the chapter that is moving charge and magnetism. Okay, thank you.